एक छोटा सा गांव में शोभा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ का साथ रहा करती थी। और शोभा का पिता शोभा से बेइंतहा प्यार करता था। अरे करमजली, यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ। कल मेरा परीक्षा है। इतना टाइम हो गया, हमको भूखे मारने का विचार है क्या? खाना कब बनाएगी? माँ, मैं अभी जाके खाना बना देती हूँ। तभी उनका पिता वहां आता है। और पढ़ा लो इसे। मैं कहती हूँ, आज से इनका पढ़ाई बंद करो। तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? मैं क्या बोलूं? तुम बोलने दोगी तब ना। क्या बोला? अरे कुछ नहीं। पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। अब घर का काम धंधा देखो। नहीं माँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। तेरी आगे का पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? इतना मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। चुपचाप जाके खाना बनाओ, समझी? नहीं माँ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद शोभा जाती है खाना बनाने और कमला भी वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं जो इस नागिन से मेरा पीछा छूट जाए। ये नागिन मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ दे रही है। अरे कमला, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। देखो कमला, हमारा काम धंधा सही तरीके से नहीं चल रहा है। दिन प्रतिदिन हम लोग कर्ज में ही डूबे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम कोई काम धंधा अच्छे से करते नहीं हो, ऊपर से उस चुड़ैल का पढ़ाई का खर्च उठा लिया है। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त शहर का बहुत बड़ा आदमी है और मैं उन्हें सारा कहानी सुनाऊंगा तो कुछ न कुछ मदद वहां से मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आने का कोशिश करना, क्योंकि लाला कभी भी पैसा मांगने घर पे आ सकता है। अरे ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है दोस्तों के पास। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। शायद दोबारा लौट के मैं इस घर में ना आ सकूं। क्यों पिताजी, क्या हुआ? क्योंकि तुम बहुत ही छोटी थी बेटी, तभी तुम्हारा माँ स्वर्गवास हो। मैं सोचा था बेटी कि तुम्हें ये सब बात पता ना चल सके कि तुम्हारी माँ स्वर्गवास हो चुकी है, इसीलिए मैंने शादी कर लिया बेटी। और मुझे क्या पता बेटी कि जिससे मैं शादी करूंगा वो इतनी बड़ी नागिन निकलेगी। लेकिन पिताजी। हाँ देखो बेटी, तुम मेरा एक बात ध्यान से सुनो। तुम कभी भी अपनी माँ पर विश्वास मत करना बेटी, क्योंकि वो औरत नहीं, नागिन है नागिन। वो तुम्हें कभी भी डस सकती है बेटी। तो मैं क्या करूं पिताजी? देखो शोभा, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ मत रहना। ये डायन पैसे के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं अभी चलता हूँ। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। और एक बात ध्यान रखना बेटी, शायद इस जन्म में मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं सदा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ बेटी। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर। इतना कहने के बाद वहां से वो चला जाता है और शोभा अपने पिता को देखती रह जाती है। शोभा खाना बना रही थी, तभी उसके सौतेली माँ वहां आती है। अरे करमजली, खाना बनाने में कितना टाइम लगा दिया? घर में और दूसरा काम है कि नहीं है? माँ, मैं अभी तुरंत खाना बना देती हूँ। तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा ली। मुझे लगता है कि कुछ दिन और इस घर में रहेगी तो मुझे भी खा लेगी। नहीं माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, क्या बोल रही हो? तुम्हारी पिता शहर गया है, आने दो। कोई सा भी लड़का खोज के तुम्हारा शादी कर दूंगी। माँ, मैं कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। चुप कर और ध्यान से सुनो। मैं जा रही हूँ लाला के पास ब्याज बुझाने, तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझिए? इतना कहने के बाद वो चली जाती है। कमला जा रही थी लाला के पास ब्याज बुझाने। उसी वक्त कमला से लाला अचानक मिल जाता है। मैं आपके ही पास जा रही थी ब्याज बुझाने। अरे मैं आपको एक बात बोलूं मिसावट से। बोलिए लाला जी, क्या कहना चाहते हैं? देखो कमला, तुम्हें पैसे और ब्याज देने की जरूरत नहीं, बस
थोड़ा सा मेरा एक काम कर दो तुम मिसावट से। लाला जी आप बोलिए तो सही है, क्या काम है? अरे रे देखो कमला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं तुम्हें मिसावट से। क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो, बोलो तो सही है। अरे हाँ, अरे मैं सुना हूँ कि तुम्हारा बेटी जवान हो चुकी है मिसावट से। तो क्या? देखो कमला, तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारी सारी कर्ज माफ कर दूंगा मिसावट से। इतनी सी बात के लिए आप इतना गोल गोल घुमा रहे थे, लेकिन क्या मिसावट से? हाँ, मुझे मंजूर है। आप सारा पैसा माफ कीजिए और महीना का 5,000 देना पड़ेगा। अरे रे सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको हर महीने में 10,000 भेज दिया करूंगा मिसावट से, समझ गए ना आप? तो ठीक है जमाई राजा, कल सुबह आइए घर पर। अरे कल क्यों, अभी चलिए आप मिसावट से। अरे जमाई राजा इतना उतावला ठीक नहीं है, कल सुबह आइए। इतना कहने के बाद दोनों अपने अपने घर चला जाता है। कमला घर पहुंचने से पहले ही शोभा घर छोड़कर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह लाला कमला के घर आता है। तभी अरे पाँव लागू सासू माँ मिसावट से। लाला जी मैं क्या बताऊँ, शोभा घर छोड़ के भाग गई। कमला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझ जैसे शरीफ इंसान को धोखा दिया है मिसावट से। नहीं लाला जी, मैं आपको धोखा नहीं दिया हूँ, सच में शोभा घर छोड़ के भाग गई है। तुमने मुझे धोखा दिया कि नहीं दिया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस मेरा पैसों चाहिए, वो भी ब्याज समेत मिसावट से, समझ गई ना? लाला जी आप 1-2 दिन का समय दीजिए। मैं तुम्हें 1-2 दिन की नहीं, 1 हफ्ते का ही टाइम देता हूँ। तुम शोभा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, वरना ब्याज सहित मेरा पैसा वापस कर दो, समझ गई ना? मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ मिसावट से। और तभी लाला 1 हफ्ते की टाइम देकर वहां से चला जाता है। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? शाम होने वाला है। और इधर शोभा रमेश को उनके साथ बीती हुई सारा कहानी बताती है। देखो शोभा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप साहेब? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम पर लगा दूंगा। वैसे भी तुम कहाँ जाओगी, अब शाम होने को आ रहा है। ठीक है साहेब, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। देखो शोभा, ये मेरा घर है और तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरी माँ को देखभाल करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है साहेब, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन से टाइम पर दवा खिलाना और टाइम पर खाना खिलाना और एक आपस में बातें करना और इतना सब करते करते 6 माह बीत जाता है। शोभा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। क्या कहना चाहती है माँ जी? शोभा तुम रमेश से शादी कर लो, मैं तुम्हें बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। रमेश जैसा लड़का मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप ये बात रमेश से भी पूछ लीजिए, वो हम जैसे लड़की से शादी करना चाहता है कि नहीं। अरे माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, बाद में ऑफिस जाना। मैं कुछ समझा नहीं माँ। अरे बेटा तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप हुक्म तो कीजिए। रमेश तुम शोभा से शादी कर लो, इनसे प्यारी और अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। देखो माँ, अगर तुम्हें शोभा पसंद है तो शोभा से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर शोभा क्या चाहती है एक बार उनकी इच्छा भी जान लेना अच्छा होगा। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ बेटा। ठीक है माँ, मैं आपकी खुशी के लिए शोभा से शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। और इतना सब होने के बाद रमेश और शोभा का विवाह हो जाता है और दोनों हंसी खुशी से उस घर में रहने लगता है अपने माँ के साथ।